रिचेस्ट क्रिकेट बोर्ड इन द वर्ल्ड। बीसीसीआई काफी दिनों से अपना मजाक बनवा रही है और उसकी सबसे इंपॉर्टेंट रीजन ये है कि बीसीसीआई हर ग्राउंड को इक्वल वैल्यू नहीं देती, इक्वल इंपॉर्टेंस नहीं देती। जिस भी ग्राउंड को जब किसी टेस्ट मैच को होस्ट करने के लिए कहा जाता है तो वो ग्राउंड अपने आप काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। कानपुर टेस्ट जब ये डिसाइड किया गया, जब आइटिनरी बनाई गई कि कानपुर में एक इंडिया बांग्लादेश का टेस्ट होना है, उसी वक्त बीसीसीआई को कुछ बेसिक मैंडेटरी चेक्स करने चाहिए थे। ऐसा कहा जाता है कि लास्ट मंथ कानपुर के मजिस्ट्रेट ने ग्राउंड विजिट किया था और उन्होंने कुछ चेक बॉक्सेस बनाए थे जिसमें सिक्योरिटी से लेके हर चीज इंक्लूडेड थी और उसमें ड्रेनेज भी था। उन्होंने जब ड्रेनेज की फैसिलिटीज देखी तो उन्होंने ये कंसर्न रेस किया था, लेकिन उस टाइम के जो ग्राउंड क्यूरेटर हैं, जो ग्राउंड्समैन हैं, वो ये बात बोलकर हंस पड़े कि अक्टूबर में कानपुर में बारिश कहाँ होती है। इस साल इंडिया में रिकॉर्ड बारिश हुई है, अनएक्सपेक्टेड टाइम्स पे बारिश हुई है और उसकी वजह से बीसीसीआई की एक चीज एक्सपोज हो गई है कि कुछ ग्राउंड्स जिनको उन्होंने टेस्ट सर्टिफिकेट दिया है, जहां पे टेस्ट मैचेस होस्ट होते हैं, वहां बेसिक ड्रेनेज फैसिलिटी भी नहीं है। आपको सबसे ज्यादा सरप्राइज ये जानकर होगा कि कानपुर में सिर्फ एक सुपर सॉपर था। कैन यू बिलीव इट? सिर्फ एक सुपर सॉपर। जब मैजिस्ट्रेट ने अपनी कंप्लेंट की कि भाई मुझे ड्रेनेज फैसिलिटीज को लेकर रिस्क लग रहा है, तो उस टाइम पे लखनऊ से एक सुपर सॉपर रेंट पर मंगाया गया ताकि जस्ट इन केस ऑफ इमरजेंसी, और इमरजेंसी आ गई। कैन यू बिलीव कि कल पूरे दिन बारिश नहीं हुई लेकिन तभी भी वो ग्राउंड सुखा नहीं पाए। इंग्लैंड में अपने तरीके के कवर्स होते हैं जिन्हें हम होवर कवर कहते हैं, जो व्हील्स पर चलते हैं और ग्राउंड को कवर करते हैं। श्रीलंका के ग्राउंड्समैन इससे ज्यादा बारिश में 5 मिनट के अंदर पूरा ग्राउंड कवर कर देते हैं। और कितनी कॉस्टली होते हैं ये कवर्स या ऐसी चीज? बिल्कुल नहीं। जहां बीसीसीआई इस साल से आईपीएल में हर प्लेयर को 7.5 लाख मैच फीस दे रही है, क्या वो बेसिक टेस्ट वेन्यूज पे कुछ 20-25 लाख या करोड़ 2 करोड़ खर्च नहीं कर सकती? बीसीसीआई के लिए ये बहुत नॉमिनल अमाउंट है। आप इमेजिन कीजिए कानपुर में कितने दिनों बाद टेस्ट मैच हो रहा था और कानपुर सोल्ड आउट था। इंडिया बांग्लादेश इज नॉट अ ह्यूज कॉन्टेस्ट, इट्स नॉट अ ह्यूज राइवलरी। ये एक वन साइडेड गेम्स होते हैं, स्पेशली टेस्ट मैचेस में। लेकिन लोग तभी भी आए थे, कितने लोग क्यूरियस थे। वो विराट कोहली, रोहित शर्मा, जसप्रीत बुमराह, रविचंद्रन अश्विन, रविंद्र जडेजा, ऋषभ पंत अपने अपने हीरोज को देखने आए थे। लेकिन जब वो आए तो उन्हें देखने को क्या मिला कि ग्राउंड्समैन काम कर रहे हैं, बारिश नहीं हो रही, लेकिन पूरे पूरे दिन मैच नहीं हो रहा। जस्ट इमेजिन कि इंडिया लास्ट में बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी में अगर पूरी तरीके से हार जाती है और वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप थोड़े से के लिए मिस कर जाती है। ये जो बीसीसीआई की गलती है, इसकी वजह से इंडिया के हाथ से एक आईसीसी ट्रॉफी जा सकती है। कैन यू इमेजिन दैट? जहां आईपीएल के वक्त हर ग्राउंड में हर फैसिलिटी होती है, वहीं पे कानपुर जहां पे आईपीएल के मैचेस बहुत कम होते हैं या ना के बराबर होते हैं, यहां पर बीसीसीआई को कोई चिंता नहीं होती। अगर ये आईपीएल का मैच होता तो यहाँ सारी फैसिलिटीज होती, लेकिन क्योंकि ये एक टेस्ट वेन्यू है, कभी कभी मैचेस होते हैं, तो इसकी चिंता नहीं है। इसके कुछ दिन पहले ग्रेटर नोएडा में भी इसी तरीके की इंसिडेंट हुई थी, जहां बिना बारिश हुए पूरे दिन मैच नहीं हुआ था और अफगानिस्तान और न्यूजीलैंड के बीच एक एक्सक्लूसिव टेस्ट मैच था। ऐसा टेस्ट मैच जो अभी तक नहीं हुआ, अफगानिस्तान ने अभी शुरुआत की है, और उसी टाइम पे अफगानिस्तान को पूरे टेस्ट मैच इंतजार करना पड़ा और एंड में कोई मैच नहीं हो पाया। उस टाइम ये बात इसलिए दब गई क्योंकि ग्रेटर नोएडा एक ऐसा वेन्यू है जहां पे अफगानिस्तान ने अब तक अपने सारे मैचेस खेले हैं, प्लस वो होस्ट नहीं थे, इंडिया ने रेंट आउट किया था। तो ऐसा माना जा रहा है कि बीसीसीआई ने अपने इंपॉर्टेंट ग्राउंड्स हटा दिए, जो बचे ग्राउंड्स थे वो अफगानिस्तान को दे दिए। हालांकि उस टाइम पे भी ये चीज काफी एक्सपोज हुई थी और इस चीज की काफी खिल्ली उड़ाई गई थी, काफी मजाक बना था। अफगानिस्तान के पास भी ऑप्शन नहीं थे, तो अफगानिस्तान ने खुद अपनी गलती एक्सेप्ट कर ली और कहा कि हाँ, हमारी भी इन्वॉल्वमेंट है, शायद हमें दूसरे ग्राउंड कंसिडर करने चाहिए थे। और ग्रेटर नोएडा में अपार्ट फ्रॉम अफगानिस्तान कोई और इंटरनेशनल मैचेस नहीं होते। लेकिन समझ में आ गया था उस वक्त कि बीसीसीआई हर ग्राउंड को सही तरीके से मेंटेन करने के ऊपर फोकस्ड नहीं है। और आज जब कानपुर में इंडिया के साथ खुद ये चीज हो गई, तो आप इमेजिन कर सकते हो कि कितना बड़ा लॉस है। साथ ही साथ आप ये सोचो कि टीवी पर भी जब इंडिया की मैच चल रहे होते हैं, एक्सक्लूसिव आप कंटेंट होता है, आप सोच सकते हो कि कितने लोग ग्लूड होते हैं। अगर जियो पे आप जाओगे तो यू कैन सी कितने लाख, कितने मिलियन लोग उसमें अटैच्ड होते हैं। जैसे ही गेम स्टार्ट होता है, कितने व्यूज आ रहे होते हैं। और जब पूरे पूरे दिन बारिश
के बिना मैच नहीं होता तो आप सोचो कि इसमें ब्रॉडकास्टर्स का भी कितना बड़ा लॉस है। तो बीसीसीआई को ध्यान रखना चाहिए कि अगर वो किसी 6 वेन्यू या 10 वेन्यू या 15 वेन्यूज को टेस्ट वेन्यूज मानते हैं तो एटलीस्ट उन वेन्यूज पे वो बेसिक फैसिलिटीज होनी चाहिए कि अगर बारिश होती है तो वहां पे ड्रेनेज की सही सिस्टम होने चाहिए, ओवर कवर्स हो, पूरे ग्राउंड को कवर करने की फैसिलिटीज हो या ग्राउंड सुखाने की। अब वो टेबल फैन से ग्राउंड सुखाने वाली टेक्निक से काम नहीं चलेगा और ना ही आयरन चलाने से ग्राउंड सूखने वाला है। बीसीसीआई को मॉडर्न टेक्नोलॉजीज यूज करनी चाहिए। अगर वो एक रिचेस्ट क्रिकेट बोर्ड है तो वो जो पैसा है वो दिखना चाहिए ग्राउंड्स के ऊपर, ना सिर्फ स्टैंड्स बनाने में बल्कि ग्राउंड की ड्रेनेज में, पिचेस में, आउटफील्ड में, हर जगह। सो आई होप बीसीसीआई को इस कानपुर टेस्ट फियास्को से कुछ मैसेज मिला हो, उन्होंने इससे कोई सबक लिया हो और आगे हमें ये देखने को ना मिले। कीप वॉचिंग गाइस, थैंक यू।